Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm your maths teacher here and I hope you all will be fine. And I hope so आपने जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा. Now take out your books of mathematics and open your page number 14. Let's start it. Making pairs. For example, Ahmed has 8 pencils. अहमद के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 8 पेंसिल्स हैं. अब उसने इन 8 पेंसिल्स के पेयर्स बनाए. ठीक है, पेयर्स में कितने नंबर्स होते हैं? 2 चीज़ें मिलके एक पेयर बनाती हैं. अब ये देखिए, 2 पेंसिल्स मिलके इन्होंने एक पेयर बनाया, फिर 2 पेंसिल्स ने मिलके एक पेयर बनाया, फिर 2 पेंसिल्स ने मिलके एक पेयर बनाया, और इसी तरह सारी पेंसिल्स जो है वो कितने पेयर्स में आ गई हैं? 1 2 3 4. नेक्स्ट, सना है 7 पेंसिल्स. अब सना के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 7 पेंसिल्स हैं. अब आप देखिए 1 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर्स, लेकिन एक पेंसिल जो है वो अकेली है. ठीक है, ये चीज़ें मैं आपने देखनी है, गौर करना है. फिर नीचे मैं बताऊंगी आपको ये है क्या. एक पेंसिल इन्होंने क्या कर दी है? एक अकेली छोड़ दी. इसके साथ दूसरी पेंसिल है ही नहीं कि वो पेयर बना सके. अहमद हैज़ 4 पेयर्स, जिससे हमने कहा था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पेयर्स. सना हैज़ 3 पेयर्स एंड 1 पेंसिल्स. 3 पेयर्स हैं, 1 2 3, लेकिन एक पेंसिल अकेली है. द नंबर्स दैट कैन बी पुट इनटू पेयर्स आर इवन नंबर्स. वो नंबर जिनको आप इजीली पेयर्स में रख सकते हैं, उनके पेयर्स बना सकते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स है. जिस तरह हमने 8 पेंसिल्स के कितने पेयर्स बनाए हैं? 4 पेयर्स बनाए हैं. इसी तरह द नंबर दैट हैव 1 लेफ्ट व्हेन पुट इनटू पेयर्स आर ऑड. फिर कहते हैं वो नंबर जब उसको आप पेयर्स में रखते हो, पेयर्स बनाते हो, और उसमें से अगर एक नंबर रह जाता है, जिस तरह सना की पेंसिल्स में से एक पेंसिल रह गई थी, तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स. Now come to page number 15. Count and put the following shapes into pairs and write even or odd. अब आपने पेयर्स बनाने हैं, राइट, और आपने साथ बताना है कि कितने नंबर्स हैं, और आपने यहाँ पे बताना है कि ये इवन है या ऑड है. Now let's start it. देखें 1 2 3 4 5, टोटल कितने थे? 5. इन्होंने यहाँ लिख दिया 5. अब आपने पेयर्स बनाने हैं. देखिए 1 पेयर, 2 पेयर और एक स्टार ऐसे ही रह गया. तो वो नंबर्स या वो पेयर्स जिसमें से एक आपका नंबर रह जाएगा, 1 इज लेफ्ट, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं. अब नेक्स्ट आप बनाएं 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6. अब इसमें से अब टोटल इनको काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 12, राइट. अब ये देखिए, कोई भी नंबर जो है, कोई भी ब्लॉक जो है वो अकेला तो नहीं रहा ना, 1 तो नहीं रहा ना, सब पेयर्स में. तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं जो सब पेयर्स में आ जाते हैं? इवन. EVEN, इवन, राइट. अगेन आप पेयर्स बनाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स बने और एक जो है वो रह गया है. तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. टोटल कितने हैं? 17. अब आप देखिए एक रह गया, उसके साथ कोई पेयर नहीं बना, तो हम ये कौन सा नंबर कहते हैं? इसको ऑड नंबर, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. अब काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. टोटल कितने हैं? 28. और यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल अकेला नहीं है, तो इट मीन्स ये कौन से हैं?
इवन नंबर्स। अब इसी तरह आपने ई एफ जी पार्ट क्या करना है, खुद से ट्राई करना है, इजीली हो जाएगा। पेयर्स बनाने, फिर टोटल नंबर लिखने और फिर आपने बताना है कि इवन नंबर है या ऑड। नाउ टर्न द पेज एंड कम टू पेज नंबर 16। अब आपको यहाँ दिया हुआ है जी, शेयर द बॉक्सेस टू शो द गिवन नंबर, प्लेस अ टिक ऑन इवन और ऑड। अब आपने यहाँ देखिए 14 दिया हुआ है, उन्होंने पेयर्स में इन 14 ब्लॉक्स को शेड कर दिया। अब यहाँ पे सारे 14 ब्लॉक्स शेड है, कोई भी लेफ्ट नहीं है, तो इन्होंने इवन को टिक कर दिया। इसी तरह आपने भी शेड करके बताना है कि ये इवन नंबर है या ऑड। 19 को हम करते हैं जी 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5, 6। अब जरा काउंट करें, 1 2 19 कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक पेयर, 15 16 एक पेयर, 17 18 एक पेयर और ये 19 अकेला। ऐसे ही है। तो जब एक अकेला रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा नंबर है वो, ऑड नंबर है। नाउ कम टू नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसमें देखिए कोई भी ब्लॉक जो है वो 1 नहीं है, 1 शेड में हमने नहीं किया। 22 ब्लॉक्स को पेयर बनाया और ये हमने एक भी लेफ्ट नहीं किया, तो क्या हो गया, कौन सा नंबर, इवन नंबर। नाउ कम टू 31, डी पार्ट 31। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये एक 31। और यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक शेड है, 2 ब्लॉक को नहीं किया, पेयर में नहीं किया, तो इट मीन्स ये क्या है, आपका ऑड नंबर है। इसी तरह आपने ई पार्ट भी करना है, एफ भी करना है और जी पार्ट भी करना है, राइट। नाउ कम टू पेज नंबर 17। वी कैन ऑल्सो डू इट बाय स्किप काउंटिंग, राइट। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब देखें 2 के बाद 4 रेड कलर है, फिर कौन सा रेड कलर होगा, 6 रेड कलर होगा, फिर 8, एक स्किप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, फिर 10, फिर इसी तरह 12 होगा रेड शेड। आपने हर स्किप काउंट मतलब कि 1 के बाद काउंट करना है स्किप करके, वो कौन सा शेड करना है आपने, रेड। यहाँ पे भी आप इस पेज को भी आप कलर्ड से शेड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह आपने 1 को स्किप किया तो 10, 11 को स्किप किया तो 12 आ गया, 13 को स्किप किया तो 14 आ गया, 15 को स्किप किया तो 16 आ गया, 17 को स्किप किया तो 18 आ गई। सारे आपने ये जो मैं कलर्स कर रही हूँ, शेड कर रही हूँ, आपने कौन से कलर से करना है, रेड कलर से करना है। We can see that the colored numbers are even। अब आप देखो जो आपने रेड कलर से जो आप कलर करोगे, ठीक है, 1 को स्किप करके, तो वो कौन से आपके नंबर्स हैं, इवन नंबर्स है। जिसका लेट्स सपोज 2, अब मेरे पास 2 स्टिक्स हैं तो मैं इसका पेयर बना सकती हूँ ना। इसी तरह मेरे पास अगर 4 स्टिक्स हैं तो मैं इनका पेयर बना सकती हूँ ना। हमने यही पढ़ा कि जिन नंबर्स का हम पेयर बना सकते हैं इजीली, उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। इट मीन्स ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर होगा, ये भी, ये भी, ये भी। और इसी तरह जितने भी रेड होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। और जो जो कलर्ड नहीं होंगे, जिनको आप रेड कलर नहीं करेंगे, वो कौन से नंबर होंगे, आपके ऑड नंबर्स होंगे, राइट क्लास 1। Now turn the page and on page number 18, 2 groups of numbers are given below. Look at the numbers and write even or odd. अब आपके पास 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, स्क्वायर्स दिए हुए हैं 2, और उनमें डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपने उन ब्लॉक्स को देख के, उन नंबर्स को देख के बताना है कि ये स्क्वायर कौन से नंबर्स का है और ये स्क्वायर कौन से नंबर्स का है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 है, तो हम 6 का हम क्या करते हैं, हमने कहा कि पेयर्स बनेंगे तो वो इवन नंबर्स होंगे। अगर उन पेयर्स में से एक रह जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा तो वो ऑड नंबर्स होंगे। लेट्स सी हम 6 के पेयर्स बना सकते हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1
2 3। यस, 6 के पेयर्स क्या है, कंप्लीट पेयर्स बनते हैं। अब हम 10 के पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम 10 के पेयर्स बना के चेक करते हैं कि हम 10 के पेयर्स बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 पेयर, 2 3 4 5। इट मीन्स इन सब नंबर्स के क्या बनते हैं, पेयर्स बनते हैं। हम एक या दो के चेक करते हैं, बाकी सब हमें पता है कि वही होंगे, क्योंकि एक ब्लॉक में एक ही जैसे नंबर्स हैं। तो जिनके पेयर्स कंप्लीट बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, राइट। अब ये कौन से नंबर्स हैं, पेयर्स बना के देखते हैं। 7 का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 पेयर, 2 पेयर्स, 3 और ये एक रह गया। तो इसका क्या मतलब है, 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। इसी तरह हम 15 का बना के चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक रह गया। और जिसमें एक रह जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा नंबर है, आपका कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो इट मीन्स ये ब्लॉक किस नंबर का है, ऑड नंबर्स का है, राइट क्लास 1। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपने क्या करना है, इन पेजेस को, ये तो पेज हमने कंप्लीट कर लिया, ये ऑड नंबर्स इवन नंबर्स है। जो रिमेनिंग आपका है, जिसके मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, पेज नंबर 15 पे EFG, पेज नंबर 16 पे EFG, और ये रेड कलर्स आपने करना है 1 स्किप काउंट करके। तो ये आपने कंप्लीट करना है अपनी बुक्स पर ही विद योर लेड पेंसिल। यहाँ पे भी आप कलर्स यूज करते हैं, यहाँ पे आपने रेड कलर यूज करना है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।